हूल दिवस पर साहिबगंज की धरती भोगनाडीह एक बार फिर से क्रांति करने का साहस किया। आज हूल दिवस है और इस अवसर पर होने वाले विशेष कार्यक्रम से पहले हंगामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार देर रात कार्यक्रम का पंडाल खोले जाने से आक्रोशित सिद्धो कानू मुर्मू हूल फाउंडेशन के समर्थक जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने फाउंडेशन के समर्थक पर लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। मौके पर साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत संती ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। लाठीचार्ज में कई ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल 3 जवानों को घायल होने की सूचना है। सभी का बरहेट CHC में इलाज चल रहा है। हंगामा कर रहे सिद्धो कानू मुर्मू हॉल फाउंडेशन के समर्थकों का कहना है कि देर रात उनके कार्यक्रम का पंडाल प्रशासन के द्वारा खोल दिया गया था। इस बात से नाराज समर्थकों से हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में भोगनाडीह में जवानों की तैनाती की गई है। ग्रामीणों के साथ हुए लाठीचार्ज में पुलिस वालों को भी चोटें आई है। मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हार्ड धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियाँ जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये मैं प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चाहा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। अपनी सरकार अपने उस क्रांति स्थल के विधानसभा क्षेत्र बरहेट, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वहां उनके वंशजों को जहां यह दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी गई और अब आज जिस तरह के दृश्य वहां से दिख रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, गोलियां चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक है। और साथ ही साथ इस राज्य सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह भी है, कांग्रेस, RJD और JMM पर, कि क्या इसी दिन के लिए इन महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था? नहीं, देखिए, हमें ये लगता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हूल दिवस के नाम पर भी अब समाज में नफरत फैलाने का प्रयास कर रही है, समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, समाज के सामाजिक ताने बाने को भंग करने का प्रयास कर रही है, तो यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। कार्यक्रम करने की इजाजत प्रशासन ने दिया था, आप कार्यक्रम करो, लेकिन कार्यक्रम की आड़ में अगर आप नफरत फैलाने का काम करोगे, ग्रामीणों को अगर आप उकसाने का काम करोगे, तो ये तो उचित नहीं है। क्योंकि हमें यह लगता है कि राज्य में सत्ता किसी की भी हो, सत्ता आनी जानी है। सत्ता आज हमारी है, कल आपकी थी, लेकिन यह राज्य हमारा है, यह राज्य की जनता हमारी है और इस राज्य की जनता का विकास अगर आप नहीं सोचोगे, तो स्वाभाविक तौर पे एक नफरत सिर्फ फैला करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करोगे,
ये उचित नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो पंडाल लगाया गया था प्रशासन द्वारा उसे तोड़ दिया गया बिना जानकारी दिए। नहीं, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कार्यक्रम की आड़ में नफरत फैलाना ये कहीं से भी ठीक नहीं। कार्यक्रम की आड़ में आप समाज के सामाजिक ताने बाने को भंग करने का अगर प्रयास करोगे तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रशासन ने उसी जगह पे फिर कार्यक्रम करने की इजाजत भी दी है। तो स्वाभाविक तौर पे कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हम सब की जिम्मेवारी है, चाहे हम सत्ता में हो तो हमारी या हम विपक्ष में हो तो भी हमारी। क्योंकि सत्ता और विपक्ष, अगर विपक्ष स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों का निर्वहन करता है तो कहीं ना कहीं राज्य भी मजबूत होता है, लोकतंत्र भी मजबूत होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंपाई दादा घटना के तुरंत बाद सीतापुर यहाँ पे पहुंचे, क्या लग रहा है ग्रामीणों को कुछ अलग संदेश देने वाले थे जो प्रशासन इस तरह का? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कार्यक्रम की आड़ में नफरत फैलाना इनकी मंशा थी, कार्यक्रम की आड़ में कानून व्यवस्था को भंग करना इनकी मंशा थी। तो अगर कानून व्यवस्था भंग होगा तो ये तो ठीक नहीं, कानून व्यवस्था भंग होगा तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी, और अगर कानून व्यवस्था भंग हो प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन के ऊपर प्रश्न खड़ा करेंगे कि कानून व्यवस्था राज्य में नहीं है और भंग भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा ना। हूल दिवस पे इस तरह का कार्यक्रम के दौरान इसलिए मैं कह रहा हूं कि हूल दिवस वीर शहीदों को नमन करने का दिन होता है, और वीर शहीदों की आड़ में अगर आप समाज को बांटने का प्रयास करोगे, समाज को तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आज तो महापुरुषों को याद करने का दिन है, 30 जून हूल दिवस है, और आज के दिन तमाम हूल क्रांति पे सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव समेत तमाम शहीदों को समर्पित करने के नाम से समर्पित है। और आज के दिन हम लोग याद करते हैं और एक संकल्प लेते हैं, एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं आगे तमाम पूर्वजों के शहीदों के सपनों का नवनिर्माण को लेकर की। और आज के दिन अगर इस तरह का घटना घटती है तो यह अच्छा संदेश नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने हूल दिवस को लेकर के तमाम तैयारियां की गई थी, प्रशासन द्वारा पंडाल को फाड़ दिया। गलत है, ये बहुत बड़ा गलत है। महापुरुषों, जो महापुरुष आपको मालूम होगा, अंग्रेज का शोषण, अत्याचार, जुर्म जब चरम पर था, इतिहास 1857 को प्रथम संग्राम के रूप में याद करती है, लेकिन उससे पहले 1855 में ही जब देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के शोषण के खिलाफ कोई सुगबुगाहट नहीं था, कोई आहट नहीं था, कोई हलचल नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, तब हमारे इस वीर पुरुषों ने अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया, हूल विद्रोह कर दिया, जिसमें 50-60 हजार लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें 30 से 40 हजार लोग शहीद हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा यह देश आजाद हुआ। और उसके बताए मार्ग पर चल करके हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ, और उन्होंने नारा लगाया, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। घटना की सूचना पर सीता सोरेन और चंपाई सोरेन वहाँ पे पहुंच गए हैं। क्या लगता है कि जेएलकेएम के कार्यकर्ता भी वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और हम यहीं से इस घटना का निंदा करते हैं। और हमको स्वयं वहाँ भोगनाडी जाने का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि और इधर इस क्षेत्र में कई कार्यक्रम होने की वजह से हम नहीं पहुंच पाए, नहीं तो मेरा भी वहाँ का आमंत्रण था। ये है कि आज हूल दिवस के अवसर पर और उस धरती पर भोगनाडी में जहाँ पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव की जन्मस्थली है, अगर वहां पर किसी तरह का टेंट लगाया जा रहा था, कार्यक्रम किया जा रहा था, ये सरकारी कार्यक्रम है, हर पब्लिक झारखंड की एकत्र जनता हूल दिवस मनाता है, इस पर पुलिस का हस्तक्षेप यानी स्पष्ट होता है कि आज भी उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। इसलिए उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और झारखंड सरकार को एक्शन में आना चाहिए। और वैसे पुलिसकर्मी जो उनको जाके विरोध कर रहे थे, रोक रहे थे काम करने के लिए, उस पर तत्काल तुरंत कार्रवाई करना चाहिए झारखंड सरकार को भी। हूल दिवस एक सरकारी कार्यक्रम घोषित है, कहीं भी कोई भी एक मूर्ति रख करके, फोटो रख करके कहीं भी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन उस स्थल पे भोगनाडी में जहां पर जन्मस्थली है, इस तरह के कार्रवाई करना पुलिस को और जिला प्रशासन के लिए निंदनीय है। जो झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से मांग करेंगे कि जो सरकारी पदाधिकारी जो वहां पर हस्तक्षेप किए हैं, जो उसमें अंकुश लगाने की कोशिश किए हैं, उन पर टोटल पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंपाई दास है, ऐसे में उन्होंने जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, तभी प्रशासन ने हस्तक्षेप। चाहे कांग्रेस हो या कोई हो,
वो भागने से काम नहीं चलेगा, केवल दूसरे पर थोप देने से काम नहीं चलेगा। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस शांति व्यवस्था क्यों नहीं कायम कर, चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का अगर वहां पर कार्यक्रम होता हो, लेकिन वहां तो हूल दिवस मनाया जा रहा था। वहां पे भोगनाडी में जन्मस्थली जहां सिद्धू कान्हू के उस धरती पर मनाया जा रहा था, चाहे कोई भी व्यक्ति मनाए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई वह निंदनीय है, गलत है। सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही गंभीर सवाल है। 170 साल के बाद भी अगर भोगनाडी में हुल की जरूरत पड़ती है, गुणगान की जरूरत पड़ती है, ये गंभीर सवाल है। वो अपने नायक का अगर कोई त्योहार मनाने या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे होते हैं, अब पुलिस उस पर बर्बरता पूर्वक अगर लाठीचार्ज करती है तो आक्रोशित वहां के लोगों ने उन पर आक्रोश व्यक्त किया, उन्होंने भी प्रतिवाद किया। तो मुझे लगता है जब 170 साल बाद भी, जो 170 साल पहले सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण के खिलाफ, जमीन की बचाव के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, अब विदेशी पूंजीपति के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो उलगुलान छेड़ा था, 170 साल बाद भी अगर हमको जल जंगल जमीन की बात करनी पड़े झारखंड में, ये गंभीर मसला है। इसको सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए कि पूंजीवादी व्यवस्था कैसे जबरिया जमीन अधिग्रहण करती, कैसे लोगों को आंदोलन करने से रोकती है, अपने क्या बोलते हैं हुल क्रांति के नायकों को श्रद्धांजलि देने से अगर टेंट वगैरह उखाड़ती है। ये गंभीर मसला, झारखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे शहीदों को, बलिदान को जो याद करता है, इन्हें हमको लगता है झारखंड में राजकीय आज हुल क्रांति के अवसर पर राज्य सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है, उसके बावजूद अगर राज्य सरकार की पुलिस बर्बाद कार्रवाई, तो उनको उनकी जो मानसिकता है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनको लाइन हाजिर करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थे। सीता सोरेन घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने सभा स्थल के लिए गई है। क्या लगता है कि सत्ता में शामिल लोगों ने कहा है कि ये वहाँ पे लोगों को बीजेपी द्वारा भड़काने का काम कर रहा था, ऐसे में प्रशासन ने एक्शन लिया? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि ये कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा, इससे ज्यादा महत्व नहीं रखता है। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर आदमी को अपने आदर्शों का, अपने हीरो का, अपने वीरांगनाओं को, शहीदों को याद करने का उनको अधिकार है। लेकिन बीजेपी के लोग अगर वहां पर इस तरह की घटना घटवाए हैं या उनको आंदोलित कर रही है या जबरदस्ती, मुझे तो लगता है कि कई चीजें उन्होंने परमिशन भी नहीं लेते, विदाउट परमिशन उनकी जो परंपरा चल रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ काम किया होगा कि सरकारी व्यवस्था उनको दूसरी जगह कहा होगा, वो जबरदस्ती कहीं ना कहीं घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हो। तो लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना चाहिए, और कोई भी हो, नायक हो, अधिनायक हो या पक्ष हो, विपक्ष हो, लोकतंत्र की गरिमा है, सबको अधिकार है। लेकिन कानून के दायरे में रहकर अपने वीरांगनाओं को, अपने शहीदों को अगर याद करता है तो उसको याद करने की पूरी आजादी। घटना के बाद झारखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, झारखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस घटना पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि भोगनाडीह हूल दिवस का ऐतिहासिक स्थल रहा है, जहां 1985 में सिद्धू कान्हू ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। हर साल 30 जून को यहां भव्य कार्यक्रम होता है। इस बार कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने की संभावना थी, लेकिन कार्यक्रम से पहले इस तरह की घटना एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला जज संवाद, रांची।